हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लाल कृष्णा, सेकेंड ईयर सर्जरी रेसिडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोच फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स का अप्रोच। आपको ये समझना है कि पासिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, पासिंग इजी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके इसको एग्ज़ाम को बनाया गया है। तो बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स में मार्क्स डिवाइडेड हैं और सब में थोड़ा थोड़ा स्कोर करके आप पास हो सकते हैं। इस साल से आप पेशेंट्स देख रहे हैं और उनके प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उनको कैसे ट्रीट करना है ये देख रहे हैं। तो ट्राई कर रहे हैं कि स्टार्ट थिंकिंग लाइक डॉक्टर, यानी सोचिए कि आप कैसे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, यानी कैसे पेशेंट को डायग्नोज कर पाएंगे पैथोलॉजी और माइक्रो की मदद से, और कैसे उसको ट्रीट कर पाएंगे फार्माकोलॉजी की मदद से। एग्ज़ाम जाने से पहले प्लीज़ अपना थ्योरी पेपर के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो एक बेसिक पार्ट होगा जो आपको वाइवा में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ अपना थ्योरी का पेपर रिवाइज कर लीजिएगा। देन वी कम टू पैथो। पैथो में भी काफ़ी सारा डिवीजन है। सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑस्पी के हैं, जिसमें केसेस होंगे। तो केस को आइडेंटिफाई करना, उसके आंसर्स तो आपको पता ही होंगे, आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका जो फाइंडिंग्स है वो याद करके लिख लेना। ट्राई करिए कि उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड वाइवा भी पूछा जा सकता है। देन पेरिफेरल स्मीयर एंड डीएलसी, जिसमें आपको स्लाइड दी जाएगी देखने के लिए और उसमें फाइंडिंग जो है वो लिख के देख के बताना है। इसका आपने प्रैक्टिस किया होगा प्रीलिम्स में। देन सिमिलरली आपको यूरिन रिपोर्ट, जिसमें आपको पस सेल या फिर कोई बैक्टीरिया दिख सकता है, तो उसका रिपोर्ट वो आपको स्टडी करते आना चाहिए। देन द सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट, ये सब आपको देखना रहेगा। सो हिस्टोपैथ स्लाइड, इसमें आपको पैथोलॉजी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है कि जो भी HNE स्टेन्ड स्लाइड है उसमें क्या पैथोलॉजी है, वो भी आपको आपके प्रीलिम्स में दिखाए गए होंगे। उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझ के रखना है, एंड उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये समझ के रखना है। कुछ पॉइंट्स उनमें स्पेसिफिक होंगे जो आपको याद करने हैं और एग्ज़ाम में लिखने हैं। देन ग्रॉस स्पेसिमेन, जैसा दिख रहा है वैसा आपको बताना है। ग्रॉस स्पेसिमेन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ऑर्गन कौन सा है, देन उसका क्या पैथोलॉजी है, ये दो चीज़ आपको बताना रहेगा। और ट्राई करिए कि जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए, जैसे वो स्मूथ है, रफ है, कुछ आपको उसमें ग्रोथ दिख रहा है जो अल्सरेटेड है, ऐसे प्रकार से। देन क्लिनिकल एंड हिमैट, इसमें आपका वाइवा होगा मेनली, और जो आपका थ्योरी पेपर है वो प्लस क्लिनिकल आपको उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। देन वी कम टू देन वी कम टू माइक्रो। माइक्रो में ग्राम एंड जेड स्टेनिंग होगा। तो इसमें आपको स्टेनिंग का स्टेप्स अच्छे से याद होना चाहिए, एंड उसमें क्या फाइंडिंग मिल सकता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड वाइवा में इसके अराउंड की चीज़ें पूछी जाएगी जो बेसिक माइक्रो है। देन पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट एंड स्टूल एग्जामिनेशन, इसमें आपको मलेरिया पैरासाइट कैसा दिखता है वो और उसके अदर टाइप्स वो आपको देखते आने चाहिए। एंड स्टूल में आपको कौन सा पैरासाइट या प्रोटोजोआ मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप ट्राई करिए कि आप देख पाएँ। देन कम्स टू हैंड हाइजीन एंड पीपी, इसको कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद करने हैं, जो 10 स्टेप्स रहेंगे वो याद करके उसको, और हैंड हाइजीन के 6 स्टेप्स वो आपको याद करके रखने हैं। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ये आपको कल्चर का रिपोर्ट या फिर कोई यूरिन इसका रिपोर्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट होगा जिसका फाइंडिंग आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। देन दी वाइवा, वाइवा में आपको माइक्रो में से कुछ भी पूछ सकते हैं। देन ऑल्सो थ्योरी पेपर, ये भी आपको पूछा जा सकता है। देन वह कम टू फार्मा। फार्मा में फार्मेसी एक पार्ट है। फार्मेसी में आपको ड्रग या फिर कोई ORS ऐसी कोई चीज़ को कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके वहाँ पे दिखाया गया होगा और बताया गया होगा कि ये आपको पढ़ के जाना है, तो ये आपको याद करके जाना है। देन क्लिनिकल फार्मा, इसमें आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन बताई जाएगी और उसका ड्रग देना है, वो कौन सा ड्रग देना है वो आपको पूछा जाएगा। दैट विल बी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें एफिकेसी, पोटेंसी, इनसे रिलेटेड ग्राफ, चार्ट्स, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देन आप कम्युनिकेशन कैसे रखते हैं वो आपको पूछा जाएगा इन फॉर्म ऑफ पेशेंट्स के साथ डीलिंग, एंड कलीग्स के साथ आप कैसे डील करते हैं ये आपसे बात किया जाएगा। देन द वाइवा,
वाइवा में वही थ्योरी पेपर एंड ओवरऑल फार्मैक में से कुछ भी आ सकता है, जनरल फार्मैक, सिस्टमिक फार्मैक। तो बेसिकली ओवरऑल कहीं से भी उसमें पूछा जा सकता है। वाइवा आपके हाथ में रहता है, आप उसको कैसे डायरेक्ट करते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो अटर ना करें, नहीं तो आपका फंसने का चांस है। जो चीज़ आती है उससे रिलेटेड चीज़ें ही बोलें, रेयर चीज़ें ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि फिर वाइवा और टफ होते जाएगा। और ट्राई करिए कि सिंपल अप्रोच रखिए आपके आंसर्स का, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अनलेस एंड अनटिल आप बहुत श्योर हैं ना बोलें, और बहुत रेयर चीज़ ना बोलें, पहले कॉमन चीज़ यूज़ करें। तो होपफुली ऐसे अगर आप एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, एंड आई होप कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।